हाय, आ गए आप चौथी क्लास में? मोस्ट वेलकम। भाई ए से लेके जेड तक का शुरुआत तो हमने कर दिया है और हमने अब तक सिर्फ और सिर्फ सीखा है L फॉर लायन। ठीक है, आई होप आपने अपने बच्चों को बहुत अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस दे दी होगी। ठीक है, अब ये अच्छी तरह से आने के बाद अब एक नया लेटर सीखते हैं। चलिए, आज हम सीखेंगे T फॉर टाइगर। T फॉर टाइगर, T फॉर टाइगर। अब लिखने का जो तरीका है वो कैसा है? बहुत सिंपल है, जैसे हम हमेशा लिखते हैं। आप जानते हैं हम लोग कैसे लिखते हैं हमेशा, राइट? पहले हम इसको डैश और फिर लाइन। तो हम बच्चों को कैसे सिखाएंगे इसको? बच्चों को सिंपल बस 2 डॉट करके देंगे इस तरह से, और ये बच्चे हैं जो इसको ज्वाइन करेंगे, और फिर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक डॉट करेंगे और बच्चे इसको ज्वाइन करेंगे। ये बन गया T फॉर टाइगर। ओके, ये क्या बन गया? T फॉर टाइगर। अगेन वापस 1-2 बार सिखा देती हूँ आपको। ये यूं करेंगे, फिर बच्चे इसको ज्वाइन करेंगे एंड देन यहाँ से लेकर यहाँ तक आप डॉट करके देंगे और अपना पेन है वो यहाँ पे बताएंगे उसको कि देखो यहाँ से आपको डॉट करना है, और फिर यहाँ से इस तरह से वो स्ट्रेट लाइन लेकर आ जाएंगे। इज दैट क्लियर? तो ये, और जैसे ही वो ख़त्म होता है तो आपको बोलना है T फॉर टाइगर। पहले आप बोलेंगे T फॉर टाइगर, फिर बच्चा बोलेगा T फॉर टाइगर। तो इस तरह से आपको पूरा का पूरा ये चीज़ T फॉर टाइगर लिखाना है। अब मैं पेरेंट्स की गलती ज़रा बता देती हूँ। पेरेंट्स क्या करते हैं, जो सबसे बड़ी गलती है वो क्या करेंगे, इस तरह से डॉट करके दे देंगे बच्चे को, इस तरह से। कभी कभी तो हाँ यू भी दे देंगे, ऐसे भी दे देंगे, ऐसे डॉट करके दे देंगे। ये लिखवाने वाली मम्मी होती हैं या पापा होते हैं, जो भी होते हैं जो लिखवाते हैं बच्चों को, इस तरह से डॉट करके देते हैं। ओ माई गॉड, वॉट इज़ दिस? क्या बच्चा समझेगा? आप बताइए मुझे, क्या समझेगा? वो तो उलझ के ही रह जाएगा, उसे तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा करना क्या है। सो दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, बिल्कुल रॉन्ग। नहीं करवाना चाहिए इस तरह का मेथड। इज दैट क्लियर? या तो फिर पेरेंट्स क्या करेंगे, सिर्फ एक ही बॉक्स में यू बना के देंगे, सिर्फ एक ही बॉक्स में। पहले हमने क्या देखा था कि सारे बॉक्सेस में बना के दिया था, यहाँ पर वो लोग एक ही बॉक्स में बना के देंगे। सो दिस अगेन इज रॉन्ग। ऐसा नहीं करना है। कैसा करना है आपको? आपको उनके सामने पहले सिर्फ ये 2 डॉट्स बनाने हैं ताकि वो कनेक्ट कर सके इस तरह से। इसके बाद आपको यहाँ पर और यहाँ पर फिर डॉट बना के देना है, और ताकि वो इस तरह से कनेक्ट कर सके। इस तरह से इनका T कंप्लीट होता है, और फिर बोलेंगे T फॉर टाइगर। आप भी बोलेंगे T फॉर टाइगर और बच्चा भी बोलेगा T फॉर टाइगर। ठीक है, बात समझ में आई? अब बच्चे जो गलती करते हैं वो बता देती हूँ। बच्चे क्या गलती करते हैं पता है? कभी कभी यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं और यहाँ ख़त्म कर देते हैं। ये गलती करते हैं बच्चे। और जब आप लोग यूँ डॉट करके देते हो इस तरह से, तो बच्चे यहाँ से स्टार्ट करते हैं और यहाँ ख़त्म करते हैं इस तरह से। तो ये चीज़ क्यों हो रही है पता? क्योंकि उसका रीज़न है, आपने ये जो स्टैंडिंग लाइन और ये स्लीपिंग लाइन जब आप लोगों ने डॉट बना के दिया था, उसका आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करवाया है। उस वक्त आप लोगों ने इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया है। अगर आपने पहले इस तरह से ध्यान दिया होता कि ये डॉट टू डॉट ही उसको लाइन को जोड़ना है, वो इजीली कर गया होता या होती, जो भी है। और ये डैश पे भी अगर आपने बहुत ध्यान दिया होता तो ये सब नौबत नहीं आती। इज दैट क्लियर? तो इसीलिए कहा जाता है कि भाई जब ये 2 जो बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ें हैं ना, इनको पहले बहुत अच्छी तरह से सिखाओ। तो इसीलिए ये वाला हो जाता है रॉन्ग। ऐसा आपको अलाउ ही नहीं करना है बच्चों को लिखने के लिए। आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर टू यू, राइट? तो बस इतना ध्यान रखिए कि डॉट टू डॉट को मैच करें बच्चे।
और लिखते ख़त्म होते ही बाद, सपोज जैसे आपने लिख लिया एक बार यहाँ पर, जो बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, एक बार लिख लिया, ऐसे कंप्लीट हो गया। अब आप बच्चों को बोलेंगे टी फॉर टाइगर, फिर बच्चा भी बोलेगा टी फॉर टाइगर। जितनी बार लिखता है, जितनी बार भी यूँ बच्चा लिखता जाएगा, तो ये हुआ, ये इस तरह से हुआ, और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने डॉट करवाया, डॉट हो गया, वापस से ख़त्म हो गया ये टी लिखना, टी फॉर टाइगर। जितनी बार लिखेगा इस पेज में, जितनी जगह हो, जितनी बार वो लिखेगा उतनी बार टी फॉर टाइगर, टी फॉर टाइगर, टी फॉर टाइगर, टी फॉर टाइगर बोलता जाएगा। इज दैट क्लियर? आप भी बोलेंगे जो लिखा रहा है और बच्चा भी बोलेगा। आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर। और इस तरह से आपको बच्चों को प्रैक्टिस देनी है पूरा टी फॉर टाइगर, जिस तरीके से मैंने आपको सिखाया है। अब ये आपको 5 पेज भी हो सकता है, 3 पेज भी हो सकता है, 10 पेज भी हो सकता है, जब तक बच्चे का ये स्ट्रेट डैश और स्ट्रेट लाइन नहीं बैठता है तब तक। इज दैट क्लियर? और बोल बोल कर लिखवाना है, यही मेथड फॉलो करना है। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, जो भी अगर आपकी क्वायरीज हो तो। वैसे तो मैंने शायद सब की सब बता ही डाली है, ठीक है? तो तब तक, अभी नेक्स्ट वीडियो मिलने तक, तब तक करवाइए प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। अगली वीडियो में, यानी कि अगली ज्योति मिस की क्लास में मिलेंगे नए अक्षर के साथ में। ओके, तब तक के लिए बाय बाय एंड प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस।